ओम नमः शिवाय। यह उस समय की बात है जब अभी अभी सृष्टि का सृजन पूर्ण हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती अब कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए अनेक विधि विधान बताए गए हैं, लेकिन इन सभी में आपको सबसे प्रिय क्या है? तब उमापति महादेव ने अत्यंत प्रेम से उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने या फिर मुझे मूल्यवान वस्तुएं, पुष्प, गंध इत्यादि अर्पित करने से भी ज़्यादा अगर कोई भक्त इस महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करता है तो वह मुझे सर्वाधिक प्रसन्न करता है। बहुमूल्य आभूषण और पुष्पों के बदले अगर कोई मुझे सिर्फ बेल पत्र भी अर्पित करता है तो उससे भी मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। महाशिवरात्रि की रात्रि में मेरे भक्त को 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए, जिसमें अलग अलग प्रहर में उन्हें विभिन्न वस्तुएं से मेरे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और इस प्रकार भगवान शिव स्वयं उन्हें प्रसन्न करने का उपाय माता पार्वती से कहते हैं और माता पार्वती यह विधि अपनी सखियों से कह इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने की यह शिवरात्रि विधि जन जन तक पहुंच जाती है। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत कराते हैं इस खूबसूरत कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प की पार्वती की मत करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हटी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार तैयार हुआ जाता है। तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया
और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप में तैयार करे। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर बाद भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरा पान तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की पावन कथा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब